क्या जमाना आ गया। हमारे जमाने में बच्चे आशिकी करे तो माँ बाप बच्चियों को बांध के रखते थे, और आज ये बच्चियां माँ बाप को बांध के रख रही। उस कमीने की मोहब्बत में पड़ के कब तक सगे बाप को बांध के रखेगी तू? उस कमीने को बचाने के लिए ही मैंने सगे बाप को बांध के रखा है। वैसे भी कई बार हुआ आपके हाथों मरते मरते बचा। बहुत अच्छी होशियारी करे जो इनके हाथों को बंद के रखे। अक्सर लोग पत्थरों को बंद के रखते और कुत्तों को खुला छोड़ देते। मेरे हाथ तो खुलने दे। टाइट बने ना, कहीं खुलेंगी तो नहीं। बेफिक्र रहो। कोई बात नहीं, फिर तो अपन खुल के बात कर सकते फुल डेयरिंग के साथ। ढंग के कपड़े पहन के नहीं आ सकते थे क्या? ये क्या है? बेबी, ढंग के कपड़े जो दिखता है वही बिकता है। ब्रांडेड कपड़े है ये। और मैं ये टैग इसलिए नहीं निकाला कि मेरे बुढ़ो ससुर को मालूम हो कि उनका दामाद ब्रांडेड कपड़े पहनता। 3,500 का शर्ट, 2,000 की टी शर्ट, 2,500 का 3/4 और 1,500 की अंडरवेयर। आपके कुछ हालात सुधरे भी हैं या फिर वही इसकी टोपी उसके सर वाला मामला है? अब तो माशाल्लाह आपकी बेटी को अच्छे से अच्छा खिला सकता हूं और अच्छे से अच्छा पहना सकता हूं। अच्छा खिलाने और अच्छा पहनाने से तुम्हारा मतलब जेल की रोटियां और हथकड़ियां तो नहीं? अच्छे से अच्छा खिलाने का मतलब है बिरयानी, मुर्ग पुलाव, तीतर पुलाव, बटेर पुलाव, बूट पुलाव, गोभी पुलाव, खोरमा, खलिया, कोफ्ते, शामी कबाब, शीख कबाब, बोटी कबाब, बादाम कबाब, मछली कबाब, अंत कबाब, नरगिसी कबाब, रान कबाब, भेजा, कलेजी, गुर्दे, जबान, जीन, कपूरे, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, सोजनी की फल्ली, सेम की फल्ली, बिनस की फल्ली, गवार की फल्ली, दालचा, बगारा खाना, पाया, बगारे बैगन, गोश्त का सालन, खोरमा। और अगर ये भी नहीं खिला सका ना तो कम से कम इडली, डोसा और माश के ओड़े तो खिलाऊं। बस अब पहनावे में सुनो। चंदनहार, बालियां, झुमके, सरासरी, नेकलेस, टीका, नथनी, गुलूबन, करन फूल, चांदबाली, चंपाकली, बाजूबन, कमरपट्टा, कंगन, अंगूठियां, लच्छा, पासेब, जंजीर, बांके, चूड़ियां, गुलझन, शागन, झांझे, बिछवे वगैरह वगैरह। और अगर ये भी नहीं पिला सका तुम्हारी बेटी को तो कम से कम लच्छा, काली पोत का तो पिला सकता। इंसान की इज्जत उसके अमल और उसके हुनर से होती है। तुम्हारे पास तो सिवाय लफ्फाजी के और कुछ नहीं। तुम पर तो तुम्हारा जमीर भी थूकता होगा। जमीर मेरे ऊपर थूकता? वो लावारिस रास्ते के पत्थर से बचपन का याराना है मेरा। उन्हें नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। एक नजर के लिए भी हम दो अनजानों में दीवार नहीं आई। एक ही जंजीर में बने हम दोनों बॉम्बे टू गोवा से आखिरी रास्ते पे गए। अरे उस मजबूर की रोटी, कपड़ा और मकान का ख्याल ये मर्द ही रखता। कभी कभी वो देश प्रेमी हेरा फेरी करके फरार होता तो उसे गिरफ्तार करके अदालत तक मैं पहुंच जाता था। क्या है जी ये? अपना खून पसीना एक करके ये बागबान उसकी परवरिश करा। गंगा की सौगंध, अगर वो नास्तिक भूतनाथ बन के मेरे रास्ते में कांटे बोए, वो जमीर मेरे ऊपर थूकता। अभी तुम्हारे सामने फोन करके गालियां दी जमीर को। बंद कर हमजा तुम्हारा ये गीत माला। वाकई में तुम कभी सीरियस ही नहीं हो सकते। बिल्कुल सच कहा बेटी तूने। बेटी, ये गन्ना नहीं करेला है, करेला। और करेले से मिठास की उम्मीद करना बेफुजूल है। देखो अमजद, सच बोलने में क्या है, हम तो तुमको एक सेकंड भी पसंद नहीं करते। ये तो जीनत की जिद की खातिर मजबूर होकर जीनत की शादी तुमसे कराना चाह रहे, पर एक शर्त है हमारी। और वो शर्त यह है कि कम से कम 6 महीने तुम बीएसएफ की ट्रेनिंग हासिल करो। बीएसएफ, कारगिल, एलओसी, बॉर्डर, जेपी दत्ता, संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं। हाँ अब्बा जो बोल रहे खामोशी से सुनो।
अरे क्या बोल रहे तुम्हारे अब्बा? पूरे लीगल तरीके से मेरे मर्डर का प्लान बनाए सो है। बीएसएफ का थे, बीएसएफ। अमजद, कहाँ गए वो वादे, वो कस्में? दरअसल तुम्हारा दिल जितना छोटा है, उससे भी छोटा तुम्हारा दिमाग। और झूठ बोलने में तो तुम इतने माहिर हो कि शैतान भी आकर तुमसे नई नई झूठ सीखे। कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बोला, मगर तुम्हारे बुढ़े बाप के साजिशों का शिकार नहीं बन सकता हूँ मैं। ये ऐसा पतला दूध है, जितना चाहे तपाओ मलाई नहीं जमने वाली। इससे पहले मैं अपने अब्बा की रस्सियां खोल दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे अब्बा के रस्सियां 10 मिनट के बाद खोलो, ये गली बहुत लंबी है, नहीं तो पीछे तलवार लेके आ जाएगा ये बुड्ढा। सही बात है ना उस्ताद, 10 साल से वो बदनसीब तुम्हारे नाम के साथ जी रही है, अब तो भी इम्तिहान नहीं दिए तो कैसा उस्ताद? अरे बदनसीब तो हम हैं। बगैर छतरी के घर के बाहर निकले तो बारिश हो जाती, ट्रेन के इंतजार में ठहरे तो ट्रेन लेट हो जाती, कुछ खरीदने गए तो बाजार बंद रहता, राशन के लाइन में ठहरे तो अपना नंबर आने से पहले राशन खत्म हो जाता, बीमार पड़ गए तो डॉक्टर स्ट्राइक पे रहते, बैंक से पैसे निकालने गए तो बैंक मुलाजिम हड़ताल पे रहते, सड़क के किनारे घर बनाए तो घर रोड वाइंडिंग में आ जाता, शादी में गए तो खाना खाने से पहले खाना खत्म हो जाता, ईद की नमाज को जाएंगे वे तो लोग नमाज पढ़ के बाहर आके गले मिलते रहते, कोर्ट में रिहाई के सुनवाई के वक्त ही जज छुट्टी पे रहता, जरा आजाद होके जेल से बाहर निकलते ही पुलिस वाले बाहर ठहरे हुए रहते, बोलते चलो तुम लोग को वापिस अंदर आना है। अब शादी की बात करने गए तो शादी कैंसिल हो गई। मेरे को ऐसा दिख रहा बदनसीबी का यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन जिंदगी जीने की तमन्ना दिल में जागी तो उसी वक्त मौत आ जाती। जो तुम्हारे साथ होता उस्ताद वो मेरे साथ होता, ये दुखड़ा मैं जाके किसको सुनाऊं? जाके किसको भी नको सुना, कश्मीर के 2 टिकट ला। ये अच्छा फैसला करे उस्ताद, देखना तुम ये इम्तिहान में जरूर कामयाब होंगे, मेरा दिल बोल रहा उस्ताद। अरे ये नाम फिल्म के कुमार गौरव की तरह रो रो के मेरे को गले मिला ना तो मैं भी नाम फिल्म के संजय दत्त की तरह आखिर में मर जाता हूँ। उस्ताद जाने से पहले एक बड़ा हाथ मार लेंगे उस्ताद, हाथ में खर्चे को कुछ पैसे रह जाते। खामोश, खबरदार अगर चोरी की बात करा तो। उस्ताद हमेशा हम तुम्हारी सुनते ना उस्ताद, एक बार हमारी सुन लो ना उस्ताद। ठीक है, तू बोल रहा तो ये बार आखिरी चोरी तेरे वास्ते कर रहा हूँ, अगली बार चोरी तू अकेले ही करना। क्या ख्वाहिश रहती है उस्ताद, मजबूरी को चोरी करते हम। अब तो रंगे हाथों पकड़े गए ना अमजद, अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? अरे ताइमा का घर है बोलता, इन्हें बोला ये इसके ताइमा का घर है, ताइबा का वीजा अलमारी में बंद है, कल उनको दुबई जाना है बोला, और अलमारी की चाबी गुम गई बोला, इस वास्ते मैं खोलने आया। और यकीन मानो ये अंधेरे में मेरे को मालूम नहीं हुआ ये तुम्हारा घर है बोल के। जीनत, मैं तुम्हारे घर में चोरी करूंगा। और अगर मेरा घर नहीं होता तो किसी के भी घर में चोरी करना सही है? जान दो तैमा, गलती हो गई, चलते। अरे हेलो पुलिस स्टेशन। अरे क्या आवाज है खालू? वो कहावत है नहीं, जब इंसान का बुरा वक्त चले तो ऊंट पे बैठे तो भी कुत्ता काटता कहते, मगर उस्ताद ऊंट पे बैठे तो कुत्ता कैसा काटता उस्ताद? क्योंकि कुत्ता दीवार पे बैठे हुआ रहता। मेरे को नहीं मालूम था भाभी का घर है तो। सलाम उस्ताद, करा दिया बिल। आदाब साहब, आई गिवन ए कंप्लेन फॉर माई कार, व्हाट हैपेंड? अरे तुम्हारी गाड़ी है जी, दुनिया में नहीं सो ढूंढ रही कर रही, मिलती गाड़ी कहीं को परेशान कर रही, सब्र करो थोड़ा। ठीक है सर। साहब इन दोनों ही हैं साहब, यही दोनों हैं साहब, यही दोनों हैं साहब, मेरी कार लिए सो। ठीक है सर, चल रहे हैं। साला मोतिया बाहर वाला। क्या बदनसीबा है रे। पहला केस है रे ये, जो मुलजिमा लॉकअप से बाहर निकलते फिर लॉकअप में जाते सो। ओके साहब, थैंक यू, शुक्रिया है, साहब, जाओ। थैंक यू, चलता हूँ साहब।
मैं बोला था ना तेरे को, अपन लोग रिहा होते फिर गिरफ्तार हो जाते। कितने बदनसीब है अपन। और क्या क्या मुसीबत होने का है कि उस साथ। इतनी रात को खिड़की से कूद के चोरों की तरह यहाँ क्या कर रहे मियाँ तुम? दरवाजे से तो सब आते हैं, हम खिड़की में से आने वालों में से हैं। घरों में तो सब रहते हैं, हम दिल में बस जाने वालों में से हैं। मैं जीनत से मिलने आया। जीनत तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जीनत! 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 क्या है अमजद ये नया नाटक इतनी रात को? ये नाटक नहीं है, ये मेरे दिल के छाले हैं जो तुम्हारे को बताने आया। ये कश्मीर की टिकट तुम्हारे बाप की शर्त मंजूर है मेरे को। सच बोल रहे हैं या फिर धोखा देने का इरादा है? दुनिया को धोखा दे सकता हूं मगर तुम्हारे को नहीं। तुम्हारे बाबा से ये पूछो कश्मीर में कहां जाना है और किससे मिलना है। अब्बा, इन्हें लेटर दे दीजिए, ठाकुर जनरल सिंह का। फिर देखते हैं इनमें हिमालय की सर्दी बर्दाश्त करने की हिम्मत है या नहीं। ऑर्डर तो ऐसे दे रही हो जैसे मुंशी को दिया जाता है। इनका हिसाब कर दो, इन्हें स्टेशन छोड़ दो। आजकल की औलाद भी ना। पानी भाई खाली फरा लगे हुए मुर्गी का है। देख रहा धूप कैसी है, मुर्गियों का वजन कम हुआ तो तुम्हारा बाप ला गया था पैसे। वहाँ परा लगे हुए हैं, चुन ले, अंदर से मुर्गी निकाल के देता हूँ। क्या है कि भाई धूप इसको लग गई, ऐसा दिख रहा। अंकल जरा आप लोग वहाँ बैठ जाते। अंकल बोल रहा रे, क्या मैं तेरा कालू दिख रहा हूँ? पहले ये बोलने का मजाक से मारे सीरियस मारे। सीरियस मार रहा हूँ, चल